हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए सीडीपी से चैप्टर का नाम है सामाजिकरण की प्रक्रिया। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर से आपको अनिवार्य रूप से जो है कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम चैप्टर वाइज चैप्टर जो है कि क्वेश्चन को देखेंगे ताकि कहीं से भी मिसिंग ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार में फर्स्ट टाइम में सीटेट जो है कि क्वालिफाई करना है तो वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करें। तो सवाल नंबर 1 है स्क्रीन पे आपके सामने, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। सवाल कह रहा है सामाजिककरण यानी समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है। ऑप्शन है दोस्तों परिवार, समुदाय, समाज या सभी। तो दोस्तों इसमें जो है कि परिवार भी होता है, समुदाय भी होता है और समाज भी होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 2। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके जो है कि द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये सब जो है कि आपको याद करना पड़ेगा। तो यह कथन जो है कि किम्बल यंग का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। बिल्कुल शांत तरीके से और बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िएगा दोस्तों, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आराम से एकदम, क्योंकि सीटेड है, जो है कि कोई मैथ नहीं है, आपको अच्छे से समझना है तब इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3। कूले के द्वारा प्रतिपादित स्वदर्पण सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण पर आधारित होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने। सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक हस्तक्षेप एवं सामाजिक अंतःक्रिया या सामुदायिक भावना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है, ठीक है। दुर्खिम, मीड, लैंडमार्क या कूले। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मीड। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। प्रत्येक जो है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, जो है कि संस्कार एवं मान्यताएं जो है कि प्रगतिशील अवस्था में होती है जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। यह विचार समाजीकरण के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है स्वदर्पण सिद्धांत को। नहीं, ये नहीं होता है दोस्तों, स्वदर्पण सिद्धांत नहीं होता है। मैं और मुझे के सिद्धांत को, ये भी नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। सवाल है समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल असत्य, आपको ये बताना, असत्य बताना है दोस्तों, ठीक है। इसमें नेगेटिव टैग वर्ड भी आपको आ जाएंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस नंबर 1 है संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होती है। नहीं दोस्तों ये नहीं होती है, इसका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जो कि जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है जो कि पालन के यानी पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, क्योंकि असत्य बोला है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं करता। ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 है स्क्रीन पे आपके सामने।
समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति या परिवहन एवं संचार साधन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परिवार एवं जो है कि पड़ोस। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8 है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, ठीक है, तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस हैं, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, या बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, या बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, सही बात है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे ABC आपको मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें है, 4 में ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 9। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस या ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पालन पोषण भी हो जाएगा, सहानुभूति भी हो जाएगा और पड़ोसी भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10 स्क्रीन पे आपके सामने। बालक के समाजीकरण, ठीक है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। जन्म से 3 वर्ष के बाद, या जन्म से, या किशोरावस्था में, या वयस्क होने के बाद। तो दोस्तों इसका ऑप्शंस इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 स्क्रीन पे आपके सामने। समाजीकरण की किस अवस्था में, यानी समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। ठीक है, शैशव काल अवस्था में, या किशोरावस्था में, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था। इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 स्क्रीन पे आपके सामने। समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। दोस्तों ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या उच्च बाल्यावस्था, या शैशवावस्था। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 13। समाजीकरण में बच्चों के खाली स्थान को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं खाली स्थान प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो दोस्तों व्यवहार, गलत या व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर 2 है व्यवहार, या सही जो है कि व्यावहारिक। ठीक है, नंबर 3 में है बुद्धि सही बौद्धिक, नंबर 4 में मन सही मानसिक। इस प्रकार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि व्यवहार, गलत, व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर जो है कि 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 14 है स्क्रीन पे आपके सामने। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना है दोस्तों।
तो ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उनका जो है कि बौद्धिक विकास करना, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 स्क्रीन पे आपके सामने। अपनी कक्षा के बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार खालिस्तान रखना चाहिए। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस हैं सहानुभूति पूर्ण किंतु कठोर, या ऑप्शन 2 में है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन 3 में है सामान्य, ऑप्शन 4 है कठोर, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्न में से जो है कि बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी क्या निभाता है दोस्तों, खेल कूद या अच्छे कपड़े या बच्चों की सुंदरता या बच्चों की अच्छी पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा खेल कूद, ठीक है। अगर बच्चा अच्छे माहौल में खेलता है कूदता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत विकसित होती है अच्छे से, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 स्क्रीन पे है आपके सामने। जो है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो बहुत बात करती है, ठीक है, यानी काफ़ी बात करती है। यह किसको दर्शाता है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस हैं इस प्रकार कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के अवसर प्रदान करता है। नहीं नहीं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन 2 है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं दोस्तों, बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, न कि बात करने के लिए। नंबर 3 है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 4 ही विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यस, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 18 को देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्ता के रूप में हो सकता है। तो दोस्तों किसका योगदान होता है आपको बताना है, माता पिता, शिक्षक या मित्र। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि माता पिता का भी योगदान होता है, शिक्षक का भी और मित्र का भी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर, यानी ABC आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, इसको मिलान करना है, ठीक है दोस्तों, आपको मिलान करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। समाजीकरण संबंधित सिद्धांत है और इसके प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपको प्रतिपादक का ही जो है कि यहाँ पे टिक मारना है। तो ए में दिया हुआ है मैं और मुझे का सिद्धांत। अब जो है कि इसकी जो है कि प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए और नंबर 2 में देख लेते हैं। तो हम लोग शुरू से ही देखते चलते हैं कि किसकी कौन प्रतिपादक है, ठीक है। तो जो है कि मैं और मुझे का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके जो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं और मुझे का सिद्धांत के प्रतिपादक मीट साहब हैं। ऑप्शन जो है कि ए का दो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक कौन है दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं यानी तीसरा, यानी बी का हो जाएगा तीसरा, यानी इसके प्रतिपादक जो है कि दुर्खिम साहब हैं, ठीक है। और क्या बचा है स्वदर्पण सिद्धांत का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे कुले, ठीक है। इस प्रकार आपने इसको मिला दिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल नंबर है 20। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए, यानी ये जो है कि PYQ, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं और यहाँ से
आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 20 है स्क्रीन पे आपके सामने। सबसे अधिक गहन और जटिल होता है, यानी जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शंस हैं किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के जो है कि पूरे जीवन में। इस प्रकार ऑप्शंस आपको मिले हैं। ठीक है, इसमें से आपको टिक मारना है कि कौन सा होगा भाई। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर 21, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें और सीखने को सुगम बनाएं। ठीक है दोस्तों, बनाने के अतिरिक्त खाली स्थान में ये भी सहायता करती है, यानी क्या सहायता करती है आपको बताना है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद या आक्रामकता। ठीक है, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपको दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि मूल्य द्वंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे समाजीकरण ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 22, निम्न में से किसका मिलान चिन्ह उचित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है कि कौन इसमें सही है। ठीक है, और ये सीटेड जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा शांत तरीके से देखें। ठीक है, ताकि पूरा का पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में आसानी से टच हो जाए। ठीक है, तो 22 को देखते हैं, निम्न में से किसका मिलान चिन्ह उचित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है शारीरिक विकास, यानी शारीरिक विकास, वातावरण से नहीं दोस्तों, ये वातावरण से संबंधित नहीं है। जो कि संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता से नहीं दोस्तों, ये तो सीखा जाता है। ठीक है, सामाजिक विकास, वातावरण, हाँ ये देखिए दोस्तों, जो सामाजिक विकास है ये वातावरण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर है 23 स्क्रीन पे आपके सामने। समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण और खाली स्थान है और क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये सीटेड जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शंस को। तो विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, नहीं दोस्तों, विद्रोहियों को कौन उत्साहित करता है, गलत बात है। ठीक है, ये जो है कि गलत है। नंबर 2 में है इस जो है कि व्यक्तित्व विकास, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रश्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें क्या निहित है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस हैं ए में परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण प्रतिरोधात्मकता, यानी प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों समाजीकरण नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन जो है कि ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, आकलन नहीं। नंबर 3 में है बालकतात्मक अधिगम, चिंतन व समीक्षीय। ठीक है, समीक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकूलित द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। नंबर 4 अंतःक्रिया व यानी सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक जो है कि भूमिकाओं में, यानी भूमिकाओं से संबंध जो है कि अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। ये सीटेड सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। उद्दीपन व प्रतिक्रिया। ठीक है, नहीं दोस्तों उद्दीपन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि लिंगीय व प्रस्तुति स्तर। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है दोस्तों, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 26। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। सीटेट जो है कि फरवरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समाजीकरण एक प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27 है स्क्रीन पे आपके सामने। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, इस सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपको गलत ही बताना है, नेगेटिव टैगवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन को पहले देखते हैं विस्तार से, उसके बाद क्वेश्चन को टच हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर है 27। तो ऑप्शन 1 में है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ऑप्शन 2 में है आनुवंशिक संचरण, ऑप्शन 3 में है जो है कि एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन है। और नंबर 4 में है कौशलों का अर्जन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा आनुवंशिक संचरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर है 28। खाली स्थान एक प्रक्रिया, यानी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में जो है कि निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना, यानी अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने सीखना, परिपक्वता, विकास, समाजीकरण, इस प्रकार ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, इस सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। दोस्तों इसमें सत्य बताना है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती। नहीं क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। ये तो नहीं होगा क्योंकि नहीं है दे दिया है। अगला है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग 30 को देखते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह जो है कि पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और ये जो है कि सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है, समूह आज्ञाकारिता का, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। समूह निर्देश अनुपालन का, नहीं दोस्तों अनुपालन ये भी गलत हो जाएगा। समूह की अनुरूपता का, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी समूह की पहचान का। ठीक है, पहचान का होता है। चलिए सवाल नंबर 31 है स्क्रीन पे आपके सामने। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी कारक बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि निभाता यानी अदा करता है। ऑप्शन है मीडिया, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मीडिया। यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों मीडिया भी होगा, विद्यालय भी हो जाएगा, परिवार भी होगा और यहाँ पे पास पड़ोस भी होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ABCD आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 32 है स्क्रीन पे आपके सामने। परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चे, यानी बच्चों की समाजीकरण की होती है, कैसी स्थितियाँ होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शंस 1 में दिया हुआ है द्वितीयक जो है कि एजेंसियाँ। ठीक है, और उसके बाद मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ, प्राथमिक एजेंसियाँ या मध्य एजेंसियाँ। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक एजेंसियाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, ठीक है, एक कारक है, किस रूप में कारक है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस हैं प्राथमिक कारक, द्वितीय कारक की कोई भूमिका नहीं या बहुत कम भूमिका। इस सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने।
ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय कारक, ऑप्शन नंबर जो है कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर जो है कि 34 है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? ठीक है, और इस ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। मीडिया और परिवार सामाजिकरण के द्वितीयक संस्थान हैं। ठीक है, उसके बाद सभी जो है कि संस्कृतियों में सामाजिकरण का तरीका एक आसान है, या ऑप्शन 3 में है समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवधारणाओं पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाव डालती है, सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचनात्मक जो है कि कक्षा में ज्ञान को क्या क्या स्रोत होंगे, ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? अखबार, सहपाठी, पाठ्य पुस्तक या लोक कथाएं। इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो ज्ञान के लिए अखबार भी जरूरी है, सहपाठी भी जरूरी है, पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है और लोक कथाएं भी जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 36 है स्क्रीन पे आपके सामने। इसमें आपको टोटल जो है कि दोस्तों 38 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग 36 पे पहुंच चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य जो है कि रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर एक दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थितियां बच्चों के समाजीकरण में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी समाजीकरण में क्या भूमिका निभाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस दिया हुआ है विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार। ऑप्शन इस प्रकार है, तो दोस्तों विद्यालय ही होगा, ऑप्शन नंबर जो है कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन है? किताबें और पत्रिकाएं। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। तो यहाँ पे है किताबें और पत्रिकाएं, ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 भी हो जाएगा। उसके बाद निकट लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी में है मीडिया, नहीं मीडिया भी नहीं होगा। उसके बाद स्कूल, स्कूल तो होगा ही होगा, यानी 4 होगा आपका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 38 है स्क्रीन पे आपके सामने, और इस सेशन का यानी आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, सवाल है कथन वाला सवाल है। कथन ए में दिया है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। तर्क आर में दिया हुआ है, समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो है कि टॉप 38 प्रश्नों को देखे। ठीक है, ये CDPC क्वेश्चन थे दोस्तों, चैप्टर सामाजीकरण की प्रक्रिया से। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ जाना है। ठीक है, और इतना ही में से आपको क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को थोड़ा भी मिस नहीं करना है। अगर यदि आप फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।